नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार सिंह और मेरे इस नए चैनल गरीब इन्वेस्टर पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ बात करेंगे उन इन्वेस्टमेंट्स की जो हम जैसे आम लोगों की जेब को सूट करे और हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाए, वो भी बिना किसी नुकसान के। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सरकारी आईपीओ की, जो है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। कोल इंडिया की यह सब्सिडरी अपना आईपीओ ला रही है, जिसमें आप 13,800 लगाकर 20 से 70-80% तक का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में समझते हैं हमारे स्क्रीन पर। कोल लिमिटेड भारत की सरकारी कंपनी है जो कुकिंग कोल का उत्खनन और उत्पादन करती है। यह कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है और इसे मिनी रत्न दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय धनबाद झारखंड में है। अब पूछा जाए ये करती क्या है, तो बीसीसीएल मुख्य रूप से कुकिंग कोल निकालती है। स्टील इंडस्ट्री में कुकिंग कोल सबसे जरूरी इनपुट है। पावर, फर्टिलाइजर और अन्य उद्योगों को भी कोल देती है। कुकिंग कोल वह कोयला है जो स्टील बनाने में धातु को गर्म करके उसे मजबूती प्रदान करता है। इसके अन्य प्रमुख कार्य भी देखा जाए तो ये वाशरेस चलाती है, जहां कोयले को साफ किया जाता है। अब इसके आईपीओ से संबंधित डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। अब इसका टाइम टेबल देख लेते हैं हम लोग। आईपीओ 9 जन 2026 को स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट 13 जन 2026 तक है। इस बीच आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट 14 जन 2026 तक है, बट आप आराम से 15 जन 2026 को सुबह में आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप एक्साइटेड हैं तो इसको आप रात में भी चेक कर सकते हैं जब ये पब्लिश करेगा। इसका रिफंड 15 जन 2026 को है, या शाम तक आएगा, या आप हो सके तो आपको सुबह में ही आ जाएगा। और इसका लिस्टिंग 16 जन 2026 तक है। अब इसके डिटेल्स के बारे में जान लिया जाए तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड 21 to 23 रुपीज है, जो कि आप 23 रुपए के कट ऑफ प्राइस पे आप इसको अप्लाई करेंगे, जो कि एक लॉट अप्लाई करेंगे और इसका एक लॉट का साइज 600 शेयर है। ये पूरा जो है ये ऑफर फॉर सेल है, जो कि 10% कंपनी का है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जितना भी पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं वो सब प्रमोटर्स के पास जाएगा, ना कि कंपनी के यूज में होगा। कंपनी इससे कुछ यूज नहीं करेगी, सबका सब पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा भी है, जिसके तहत आपको 1 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसमें आम लोग 23 रुपए के कट ऑफ प्राइस को इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स कोटा वाले इसको 22 रुपए के कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोल इंडिया का शेयर 1 जन तक आपके डीमेट अकाउंट में होना जरूरी है, या इसके पहले। इसके बाद अगर आप कोल इंडिया का शेयर लेते हैं और शेयर होल्डर्स कोटा से अप्लाई करने के लिए सोचते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। 1 जन तक आपके पास कोल इंडिया का शेयर होना चाहिए। कंपनी का टोटल इशू प्राइस है 1071 करोड़, जो कि प्रोमोटर होल्डिंग अभी है 100%, लेकिन लिस्टिंग के बाद प्रोमोटर होल्डिंग हो जाएगा 90%। अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स देख लिए जाएं। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एसेट हर साल कुछ ना कुछ परसेंट से ग्रो कर रहा है और टोटल इनकम भी ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 664 करोड़ था, तो वही 2024 में 1564 करोड़ हो चुका है, और वही 2025 में देखा जाए तो 1240 करोड़ के आसपास हो चुका है। और ये आप जो देख रहे हैं 30 सितंबर 2025 तक ये 123 करोड़ ये है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मशीन खराब हो जाते हैं, जिसके पर डिप्रिसिएशन यूनिट बोला जाता है उसको, जिसके तहत ये थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और ये सिर्फ 1 क्वार्टर का है, जो कि साल में 4 क्वार्टर को मिला के ये सब आप देख रहे हैं। और यहीं पे एबिटा देखेंगे तो आप 891 करोड़, ये हर साल के ग्रो ही कर रहा है। नेट वर्थ इसका 2023 में 3791 करोड़ था, तो वही 2025 में 5830 करोड़ है। और टोटल बोरोइंग्स 1559 करोड़ है। ये बोरोइंग सिर्फ एक इंटरेस्ट है, ये भी आगे चल के क्लियर हो जाएगा। अब इसका हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें से आरओईसी 30% के आसपास है, आरओएनडब्ल्यू 20.83% के आसपास है, पैट मार्जिन इसका 8.61% के पास है, और एबिटा मार्जिन इसका 16% के आसपास है। अब इसका लॉट साइज देख लिया जाए। रिटेल में आप मिनिमम इसको 13,800 से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक लॉट मिलेगा, जिसके अंतर्गत 600 शेयर्स रहेंगे। आप इसमें 2, 3 या मैक्सिमम 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं रिटेल में, लेकिन आपको अलॉट सिर्फ एक ही लॉट होगा।
या तो फिर आप जा सकते हैं HNI कैटेगरी में, जिसमें आपको मिनिमम 2,07,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 15 लॉट, जिसके अंदर 9,000 शेयर्स रहेंगे। इसमें आप ये 15, 30, 45 लॉट लगा सकते हैं, बट आपको अलॉट सिर्फ 15 ही लॉट होगा, जो कि मिनिमम लॉट है, साइज है HNI का। इसमें उसके बाद आता है बिग HNI, जिसके अंदर आप 10,07,400 रुपये लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 73 लॉट्स मिलेंगे, जिसके तहत 43,800 शेयर आपको अलॉट होंगे। अब इसके जीएमपी का बात कर लिया जाए तो 8/1/2026 को इसका जीएमपी 50% के आसपास दिखा रहा है, और इससे पहले इसका जीएमपी 70% तक गया है, जो कि आपको रिटेल में 5,200 तक का प्रॉफिट हो सकता है, तो वही HNI में 78,000 तक का प्रॉफिट आपको हो सकता है। जैसा कि अभी हमने डिटेल्स देखा, जिसमें जो जीएमपी है वो एक अंदाजन लिस्टिंग गेन बताता है। इससे बहुत आगे या बहुत पीछे भी लिस्टिंग गेन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है जो जीएमपी हमें शो होता है उसी के आसपास ही लिस्टिंग गेन्स होता है। तो इस पे आप बहुत ज्यादा निर्भर ना रख के अपना एनालिसिस करके ही इसमें अप्लाई कीजिएगा। अब बात आता है कि इसमें अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए। मैं अप्लाई करने से पहले 5 चीजों का बहुत पूर्ण ध्यान रखता हूं। सबसे पहला होता है जीएमपी। अगर हमारा आईपीओ का जीएमपी 20% या 30% से अधिक है, तब इसको मैं सेफ मानता हूं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन 2x या 3x से ज्यादा हुआ, तब इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसमें रिस्क कम है, जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ही ज्यादा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसके फाइनेंशियल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। इसके फाइनेंशियल मतलब उतने भी अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एवरेज से थोड़े से अच्छे हैं। उसके बाद आता है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट इसका अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है कि आईपीओ लॉन्ग टर्म है या नहीं। अगर आईपीओ लॉन्ग टर्म है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं है तो आप इसमें कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में अगर लॉन्ग टर्म नहीं हो तो ये लॉस में भी जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन 5 केसन में ये खरा उतरा है। लॉन्ग टर्म भी है, एंकर लिस्ट भी इसका अच्छा आएगा, सब्सक्रिप्शन भी इसका अच्छा होगा, और जीएमपी तो इसका अच्छा है ही। तो मैं तो इसको अप्लाई करने वाला हूं। अब आप अपना एनालिसिस करके आप बताइए कि आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि ये मेरा पहला वीडियो है तो इसमें बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो आप अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर सकते हैं।